की जय, सर्व सुंदर सात की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। माया दे बैठ के, पीऊ के उजाले तुम। विध विध खेल देखा मने, पीऊ ल्याए तारतम। पीऊ ल्याए तारतम। ये जो मांगी तुम माया, प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी हम बहुत ही दर्द भरा वाणी गायन सुन रहे थे, तो भी घाव ना लग्या रे कलेजे। घाव ना लग्या रे, कहाँ लगा था। चलो पिछले जन्म हम भूल चुके, 400 साल के। वो तो परम धाम जब हमारी सीडी चलेगी तब हमें याद आएंगे, लेकिन इस जन्म में तो याद करें। बड़े महाराज श्री हमें मिले, कितना समझाया वाणी से। सरकार साहब ने तो कमाल ही कर दी। कौन सी चर्चा है जो आज हम नहीं सुन रहे हैं, या 25 पक्ष हम नए समझ रहे हैं। उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। हम जितने भी चर्चने करा रहे हैं, वाणी चर्चा कर रहे हैं या बीतक कर रहे हैं, ये तो ऊपर की झाड़ फूंक कर रहे हैं। असली भेद तो सारे सरकार खोल के चले गए। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन है। तो भी घाव ना लगे। हमें घाव ही नहीं लगता, चोट ही नहीं लगती, क्योंकि संगत से बड़ा असर होता है। एक अच्छा सेब 10 सड़े हुए, एक अच्छा सेब अगर रख दिया जाए गंदे सेब के बीच में, तो सबको दाग लगा देगा। एक गंदा सेब अगर अच्छों में रख दिया जाए तो अच्छे भी बुरे हो जाएंगे। उसी तरह से आज हमारा हाल है, क्योंकि परिवार में है सारे जीव सृष्टि है। एक जना ब्रह्म सृष्टि क्या करेगा, उसी की संगत में तो भी घाव में घाव नहीं लगता। और राजी से हमने कहा 100 बेर देखो अजमाए के, जैसा साहेब कहे तो ऐसी हमसे कबू ना हो। 100 बेर देखो अजमाए के, ऐसी मोमन करे ना कोई। अभी तो राजी महाराज ने 3 रीलें बनाई। ब्रिज रास के बाद भी हमें संतुष्टि नहीं हुई। ट्रेलर दिखा दिया तो हमें संतुष्ट हो जाते। 52 दिन का वियोग क्या कम था। रास में भी अंतर ध्यान हुए, तो भी हमने क्या कहा, धनी वहां ले चलो जहां पर वियोग ना हो। फिर भी हमने वियोग मांग लिया। अभी इतना वियोग बार बार धनी तन बदल बदल रहे हैं, तो भी हमारी संतुष्टि नहीं हो रही। ए जो मांगी तुम माया, हमने ही तो माया मांगी। सो देखे 3 संसार, 3 बार राज्य हमें ले आए। ब्रिज में 11 साल 52 दिन ब्रह्म लीला हुई, रास की ब्रह्म लीला हुई, और अब ये ब्रह्म लीला चल रही है। महारास, रास और जागनी रास। अब ये जागनी रास में तो हम होश करें, पता नहीं कब ये हमारी मौत का बिगुल बज जाए। हम देख रहे हैं कितने सुंदर साध्वी कोरोना से चले गए। अब ये वाणी के ऊपर हम विचार करें
अब साथ पीऊ संग चलिए, जो पीऊ पावे करार। अब प्रीतम को चैन कैसे मिलेगी? जब हम प्रीतम के साथ चले। प्रीतम तो तन बदल के आए, यूं कई छल मूल कहूं मैं के तो मेरे टोने ही को आकार। राजी ने कहा मैं नूरी तन लेके नहीं आऊंगा, तुम्हारा जैसा तन धारण करूंगा और तुम मेरे अवगुण देखोगे, अवगुण देख के तुम भी अवगुण करोगे। कई अवगुण लेवे धनी का, करें आप भी अवगुण। तो अब प्रीतम के अवगुणों को ना देखें, हम उनके गुणों को देखें। सुंदर साथ जी, तभी प्रीतम को चैन मिलेगा। अब श्यामा महारानी तो आई, लेकिन अब श्यामा महारानी ने मैं पना ले लिया, राजी से लड़ाई करने लगे। मैंने इतनी तपस्या करी, मैं पना ले लिया, अहंकार ले लिया। लड़ी सुंदर बाई प्यूसो, इन आगम के कारण बिलक बिलक वचन लिखे, सो ले रूप पहुंचाए। अब सतगुरु महाराज के अंदर से ही राजी महाराज प्रकट हो के आड़िका लीला करते थे। तो 69 चिट्ठियां श्यामा महारानी ने लिखवाई सुंदर साथ से। जागने का काम इंद्रावती से नहीं, सुंदर बाई से होना चाहिए। और इंद्रावती जी से भी लिखवाई, इंद्रावती जी ने भी लिख दी। लेकिन अब जब अंतर ध्यान होने लगे सतगुरु महाराज, तो 69 पातियां श्री महराज ठाकुर की जेब से निकल के उनके चरणों में। तब सतगुरु समझ गए कि जागनी का सारा काम राजी ने इंद्रावती जी से कराना है, क्योंकि हम कहें कि मेरे से जागनी का काम कराओ, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। राजी ने दिल में ले लिया जिसको, उसी के अंदर बैठक करके, चाहे उसके ऊपर संकट भी आएंगे तो उसको बचा के उसके अंदर ही बैठ के ये जागनी का कार्य संपन्न होना है। इसलिए प्यू आवाज लगा रहे हैं, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। अभी ये वाणी गायन भी हम सुन रहे थे। तो इसलिए हम धनी की आवाज को पहचाने और उनके साथ चलने की तैयारी करें। पीऊ 5 बेर हम वास्ते, सागर में डारा आप। 5 बेर राजी महाराज देश बदल के अपने आप को हम रूहों के लिए माया में आए। पहले ब्रिज में आए, रास में, मोहम्मद शाह मुस्तफा बेग में, सदगुरु देवचंद जी में और शिरजी साहब में। 5 बेर के बाद भी कितने तन अलग अलग वो सदगुरु के रूप में बदल के हमें आवाज लगा रहे हैं। तो नजरों ना में प्रेम बिना, बिना मेहरिया मिलाप। तो नजरों ना आवे प्रेम बिना। सुंदर सा जी, प्रेम शब्द को भूलना नहीं, क्योंकि प्रेम यात्री देवा में भी नहीं है। सिर्फ प्रेम ब्रह्म सृष्टि मोमनों में ही मिलेगा। इसलिए बिना प्रेम के धनी धाम हमें नजर नहीं आएंगे, या उनकी मेहर के बिना नजर नहीं आएंगे, या जब तक हमारा मिलाप उनसे नहीं होगा तब तक धनी हमें नजर नहीं आ सकते हैं। भले देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का तेज। भले हम आकार को देखें, लो जी इसके अंदर राज्य बैठे हैं, लेकिन अंदर ज्ञान उनके वचनों से, मुख बोले थे पाइए दिल अंदर के गुज। तो मुख के बोलने से पता लगता है कि राज्य की वाणी किस तन में बैठी है, ज्ञान का प्रसार कहाँ से हो रहा है। इसलिए उस अंदर के तेज को देखो, उनकी आवाज को पहचानो कि बोलने वाला कौन है। धनी धाम के साथ सो कैसा करत है हे जय। और फिर ये देखो कि सुंदर साथ के साथ, आज टेलीफोन है तो टेलीफोन कर करके हर सुंदर साथ का ध्यान कौन रख रहा है, दुख सुख का ध्यान किसका कौन रख रहा है। इसलिए उस आवाज को पहचानो, उस हमदर्दी, उस प्रेम की बातों को देखो। अब कैसी विध करूं तुम सो, कछु ना पहचाने सजन। तुम्हारे साथ कौन सा बर्ताव करूं, कौन सा सलूक करूं, कौन सी लीला करूं कि जिससे तुम धनी की पहचान कर सको। शोर हुआ एका तुम पर, क्यों आवे नींद आंखन। और तुम्हारे ऊपर कितनी ज्ञान की वर्षा राजी कर रहे हैं, चर्चा वाणी सुना रहे हैं,
बीतक समझा रहे हैं, कितने कितने दिन लग के, चर्चनी की बारिश कितनी कर रहे हैं, चितवन कितनी करा रहे हैं, फिर भी हमारी अंदर की आंख क्यों नहीं खुलती है? ना गई नींद अंदर की, क्यों ऐसे बाण सहे। कितने खंडनी के वचन कह के थक गए। जयराम भाई के घर दीप बंदर गए, उसको कुत्ता तक कह दिया। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चूसता है और वो सोचता है कि हड्डी में से खून आ रहा है, उसके अंदर से रहा होता है सुंदर साथ जी। तो इस तरह से भी खंडनी के कितने वचन कहे और कितने बाण मारे तो भी हमें घाव नहीं लगता है। जाग चलो संग पीऊ के, पीछे करोगे कहा रहे। अब प्रीतम की आवाज को पहचानो और जाके उनके कदमों पे कदम धरो। बाद में अकेले हम यहाँ क्या करेंगे? तुम्हें धनी बिना कौन दूसरा, ये उड़ावे अंधेरे। ये अंधेर नगरी है, अज्ञानता है यहाँ पर। त्रिदेवा को भी पता नहीं हमारी उत्पत्ति कैसे होती है, तो फिर उनके बिना हमें कौन इस अज्ञान से हटा के ज्ञान की बातें, चर्चनी के 25 पक्षों की विस्तार से बातें बताएगा। तुम देखो साथ विचार के, जिन भूलो इन बेर। एक बार आदमी भूल जाता है, तुम ब्रिज हुआ है, रास हुआ है, जागनी ब्रह्मांड सतगुरु महाराज के समय में हुआ है। 5 बेर तो उस समय आए, उसके बाद बड़े महाराज श्री सरकार साहब, जवाहरदास महाराज जी और कितने जुगलदास परमहंस कितने होकर, कितने आज भी परमहंस है, उनकी बातों पर विचार क्यों नहीं करते हो? एक बेर भूले आदमी, ताय और बेर आवे बोझ। एक बार आदमी भूल करता है, एक बार ठोकर खाता है, दूसरी बार संभल के चलता है। तुमने तो कितनी ठोकरें खा ली, फिर भी होश क्यों नहीं करते हो? ये छोटा सैया सिरेतिया, तो बिना हुई तुम्हें सोच। धनी ने कितनी खंडनी कर करके हमें समझाया, फिर भी हमें सुध नहीं आ रही है। अब ढीला कीजिए एक पल, इतना ही बैठन का लाग। एक पल की भी ढील नहीं करनी, फौरन हमें जागना, आलस नहीं करना। सुबह उठने के समय अरे बड़ी ठंड है, रजाई हमें नहीं छोड़ रहे, हम तो रजाई छोड़ दें, रजाई हमें नहीं छोड़ रही, तो ठंड को भी नहीं देखना। यही देखना है कि अगर अब हम एक एक पल बीतता जा रहा है, इसी तन को जिसको हम ठंड ठंड कर रहे हैं, 7.5 मन की लकड़ी में हर एक ने चलना है। इसलिए अब एक पल की भी ढील मत करो, और यहाँ बैठने का अब समय नहीं है। एक पलक ना कोट में से हो जासी बड़ा अभाग। एक पल के करोड़वें हिस्से में ये सारा संसार खत्म हो जाएगा। नूर इमाम इन भांत का, जो कबू निकसी किरण पसरसी पांव पल में, चारों तरफों चारों बरन। एक पल भी नहीं लगना, इसलिए पहले सुख संयम को, पीछे सुख संसार। संसार को जब सुख मिलेगा, हम इस समय ना ले पाए तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा। कहूँ गुस्सा कर वचने, सोना वले मेरी जुबाएं। गुस्सा करके कहूं ये अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम समझते नहीं हो। पर इत नफा क्या हो सी, तुम रहे माया लगाए। अब माया में अगर है भी जाएंगे तो हमें क्या नफा मिलेगा? परम धाम में तो श्यामा महारानी भी धामधनी के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाई, और न हम रूए कर पाए। और अब राजी इतना समझा रहे हैं, श्यामा जी तो जाग गई, अब सुंदर साथ को जगा रही हैं। अब हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। टेढ़े सुकन तुम्हें कहूँ, सो काट करूँ जुबा दूर। तुम्हें टेढ़े वचन कहूं तो मेरी जुबान के टुकड़े हो जाए, लेकिन माया तुम्हें ये समझने ही नहीं देती है। पर इन माया का तुमको खा होती रोशन नूर। इसलिए मुझे खंडनी के वचन कहने पड़ते हैं, अन्यथा मेरी जुबान से तो एक कड़वा शब्द भी अपनी आत्माओं के लिए निकल सकता नहीं है। ना पहचाने इन उजाले, ये दो साख पूरन। दो दो बार धनी आए,
पूरी कुलजम वाणी श्रीमुख वाणी हमें कह कह के थक गए। हमें पूरा 14 लोक का ब्रह्मांड समझा दिया। ये मृत्यु लोक है, यहाँ हर एक की मृत्यु होनी है। 7 लोक नीचे हैं, अतुल वितुल सुतुल तलातल महातल रसातल पताल। भूलोक भी इस ब्रह्मांड को कहा गया। भंवर लोक, स्वर्ग लोक, मेयर लोक, जन लोक, तप लोक, बैकुंठ, अष्टावरण, गायत्री, आदिनारायण, मोह तत्व निराकार का पार, फिर अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म और परम धाम के 25 पक्ष भी तुम्हें समझा दिए। इस उजाले में तो पहचान लो। पीछे प्यू आगे वतन में, जो होती मुख रोशन। तो पीछे हम अपना मुख कैसे उठाएंगे? आंखा क्यों मैं उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म। ऐसे कबू के ना करी, जो मैं किए चंडाल करम। तो इसलिए हमें पहचानना है। ये प्रकाश हिंदुस्तानी है सुंदर साथ जी, हर तरह से सिखापन देके हमें जगाया जा रहा है। पहले नजरों देखते गयो अवसर टूटी आस। देखते देखते मौका हाथ से निकल गया। बड़े महाराज श्री के होते हुए हम नहीं पहचान पाए, अब तो पहचान जाओ। निकस गए जब हाथ से, तब आपन भये निराश। और सारे अवसर हाथ से निकल गए, लेकिन उनकी ये वाणी अर्थ वाली टीके वाली हमें बार बार समझा रही है। जागो अने जगाओ, खुद भी जागो और बाकी सोई हुई आत्माओं को भी जगाओ। ये ठोर ऐसा बिखम नाश होए मिने खेन। ये ठिकाना बड़ा कठिन है। ये डगर बहुत कठिन है, मगर अपनी तो बस है। ये डगर, ये डगर, ये ठिकाना बड़ा कठिन है और एक क्षण में नाश होने वाला है। जाने हो तुम साथ जी, सब चतुर तीक्ष्ण। तुम समझदार हो, चतुर हो, प्रवीण हो, तो इसलिए बिना लेके आत्म में इश्क भर के एक रस हो जाओ। तुम शाने मेरे साथ जी, जिन रहो विखे रस लाग। तुम सियाने हो मेरे सुंदर साथ, जो अज्ञान हो अज्ञानी को समझाया जाए। तुम तो समझदार हो, सियाने हो, फिर क्यों इस विषय में लगे हुए हो? पाँव पकड़ कहे श्री इंद्रावती, उठ खड़े रहो जाग। बातून में देखो सुंदर साथ जी, तो राजी महाराज हम सुंदर साथ के चरण पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं विकारों को छोड़ो, उठ खड़े रहो जाग, और जाग जाओ अपनी आत्म को, और अपनी आत्म को जागृत करो और माया के लोभ लालच को छोड़ो। श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे प्यू जी फेरा सुफल हो जाए। इतनी महत्वपूर्ण चौपाई है हर सुंदर साथ के लिए। श्री धनी जी के लागू पाए, हमें रोज कहना चाहिए, हे धाम धनी, मूल मिलावे में हम धाम धनी के चरण पकड़े और ये के श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे प्यू जी फेरा सफल हो जाए। 400 साल में तो हमें इसका अर्थ नहीं पता लगा, लेकिन अब हमारा ये फेरा, ये जो मानव तन मिला है, चाहे आज हमारी 70 साल की किसी की उम्र हो गई है, तो इसके बाद हमारी आत्म को दूसरे जीव पर ना डाला जाए। हर पल हम सुबह भी 3-3, 4-4 घंटे धनी का ध्यान करें, दोपहर को, शाम को, क्योंकि माया ये 3-3 बार अटैक करती है मोमनों के ऊपर, अंदर कर दखल करती है, दोस्त को दुश्मन बना देती है। इसलिए इस वाणी पे सिर्फ मोमन विचार करेंगे, जीव सृष्टि क्यों विचार करेगी? उनका संबंध तो परम धाम से नहीं है। जो प्यूल खाए मेरे प्यू जी, सुनियो हो प्यारे मेरी विनती। अब इंद्रावती जी कह रहे, जैसे मेरे धाम धनी ने अपने स्वरूप की पहचान मुझे कराई है, उसी तरह से मैं तुम्हें सब रूहों को, तुम मेरी लाडली आत्माएं हो, उसी तरह से मैं तुम्हें धाम धनी की पहचान कराती हूँ। मैं पहले ना पहचाने श्री राज, मोए आड़ी भई माया की लाज। मैं पहले खुद नहीं पहचान पाई,
तब थी मैं लड़कपने सदगुरु के समय में, मैं उनके तन को देखती रही और उनके साथ झगड़ा करती रही कि तुम्हें परम धाम नजर आता है, मुझे क्यों नहीं आता। और मैं माया की शर्म में ही डूबी रही। भवसागर की किन पाई ना किनारे, सो तुम सहजे उतारे पार। ये भव सागर मोह सागर की किसी ने भी इसका पार नहीं पाया। ब्रह्मा जी ने भी अगम अगम निगम निगम कह दिया, तो उससे हम कैसे पार हो सकते हैं। तुम अपनी जान दया करे, धनी लेवे त्यो ले खबर। जीवों के लिए थोड़ी आए, तुम अपनी जान दया कर, अपनी जान के समझ के हमें माया से निकालने के लिए आए हैं। माया गम शास्त्रों माहे, सो त्रय गुण भी समझत नाहे। अरे इस माया को तो त्रैगुण भी नहीं समझ पाते। सती अनुसुईया का हमने नाम सुना है, पतिव्रता थी, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों को यह स्वीकार नहीं था कि हमारे से आगे निकल जाए। उन्होंने अपने पतियों को भेजा कि तुम भेष बदल के जाओ और इसका अस्तित्व भंग करो। तो वो तीनों ब्रह्म मुनियों के भेष, जो है मुनियों के भेष में आए, और जब वो भिक्षा देने लगी तो वो कहने लगे कि तुम निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा दो। तो उसने पतिव्रता होने के कारण पहचान लिया और तीनों को 2-2 महीने का बालक बना दिया और फिर दूध में खीर डाल के उन बच्चों को खिलाई। अब काफी समय तक जब वो वापस बैकुंठ में नहीं गए तो नारद जी ने जाके बताया, तो फिर वो तीनों आई और आके सती अनुसुईया से माफी मांगी। तब सती अनुसुईया माता जी ने सबके ऊपर पानी छिड़क के उनको वापस भेजा और सबने उनसे माफी मांगी अपनी गलती की जो उन्होंने करी थी। तो माया का भी इतना वर्णन विस्तार जो है त्रैगुण नहीं समझते। एक धाम धुला है जो हमें माया से निकालने के लिए आए हैं। सो तारतम कहे करी रोशन, और दिवाई साख शास्त्रों वचन। तुम निज नाम सोई जाय रुआ, जाकी सब दुनी राह देखा, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। तो ब्रह्म मुनि ही आकर के सदगुरु के वेश में, वो सदगुरु नहीं कहलाएंगे, लेकिन उनके अंदर जो वाणी बोलने वाले हैं वो मेरे धाम धुला होंगे। तभी कहा सतगुरु मेरे श्याम जी। और हरिवंश पुराण में भी लिखवा दिया, हरिद्वार में जब श्री जी साहिब गए, सब ने कहा आप हमारे ग्रंथों से सिद्ध करो कि आप पार ब्रह्म हो। तो उन्होंने कहा हरिवंश पुराण लाया जाए। हरिवंश पुराण के 4थे अध्याय में 4थे श्लोक में लिखा है, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कलयुगे प्रधान पुरुषाश्रय। मोमनों की यही पहचान होगी, जब उनको समझाया जाएगा तो वो एक पार ब्रह्म के अलावा त्रैगुण की पूजा करनी छोड़ देंगे। और कथा योगान तान सर्वान पूजशंति मानवा, यस्य पूजा प्रभाव नम जीव सृष्टि उदाहरणम। और फिर कोई जीव भी अगर इसी तरह से देवी देवताओं की पूजा छोड़ के पार ब्रह्म का ध्यान करेगा तो जीवो न मेला खरु भंग, तो उनको भी पहली भैष्ट में बैठा दिया जाएगा। ये तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप के चित्त की बातें, तारतम में कई रूप। इसलिए हमें आज पहचान करनी है। हम मांग ली जो माया, सो पहचान के खेल दिखाया। हमने जो मांगी माया, राजी ने पहचान पहले बता दी थी। अके आप साँच होने को सब विद कही सुभान, आगू ही से कह चले जो कछु होना निदान। सारा कुछ हमें पहले समझा दिया था। उम्मीद करी जो सैयन, सोई ताय करी पूरन। हमने जो चाहनाएं करी थी, राज्य ने तो ब्रिज रास में भी पूरी कर दी थी, लेकिन हमारी चाहनाएं और बढ़ गई थी। इसलिए हमारी सारी चाहनाएं धाम धुला इस माया में अपनी रूहों की चाहनाओं को पूरा कर रहे हैं। तुम उम्मीद करते मने किए, तो भी खेल दिखाए सुख दिए। राज्य ने मना किया था, बहुत खतरनाक माया है। हम नहीं माने, फिर भी हमारी चाहना के अनुसार खेल दिखाने के लिए धामधनी ने हमें भेजा। हमको खेल देखन की लागी रड, सोई ताय दिखाई कर मन दृढ़। हमें खेल देखने की धुन सवार हो गई थी, तो इसलिए हमें दृढ़
करके, ईमान पक्का करके हमें ये माया दिखाई गई। तुम हमको खेल दिखावन काज, हम सो आगे आए श्री राज। और हमको ये खेल दिखाने के लिए राजी पहले भेष बदल के आए, हुक्म लेके हाथ में, कहलाया मैं रसूल, अरमाए मेरी अरज की, तुम नहीं जाना, तुम मेरे को डाकिया मत कहना, मैं तो तुम्हारा वही खामिद हूँ। तुम बिना लाड पूरन कौन करे, इन माया में दूजी बेर दे कौन धरे। आपके बिना हमारी चाहनाएं कौन पूरी कर सकता है हमारे धाम दूल्हा, और हमारे लिए इस माया में आपने बार बार तन धारण किए हैं। तुम मोसो गुण किए अनेक, सो चुभे मेरे हृदय में लेख है। अब आपने इतनी मेहर करी है हमारे लिए, और वो अब आज हमें बाण जो है चुभ रहे हैं, जिससे हमारी जागृति हो रही है। तुम परिवार डारो जीव सो दे, तुम किए मोसो अधिक सने। अगर आज हमें माया में कोई प्यार से बोल बोल देता है ना, तो हम उसके ऊपर बारी बारी जाते हैं, लेकिन हम राजी जो में इतना लाड डाल रहे हैं, इतने एहसान जता रहे हैं, वो हम उसको समझ नहीं रहे हैं। तो इसलिए तन मन जीव न्यौछावर करके समर्पण हो जाऊं, तभी सन्मुख खड़ी हो जाऊंगी। मैं वारने ले तुम पर, मैं सुरखरू होंगी क्यों कर। भारी भारी आप पे न्यौछावर होती हूँ और आपके ऊपर कुर्बान जाती हूँ। तुम हो हमारे धनी, तो पूरी आशा लाख गुनी। आप हमारे प्रीतम हो और हमारी लाखों इच्छाओं को पूरा करते हो, और आज भी हम जो चाहना दिल में लेते हैं उसको भी पूरा करते हो। तहकीक अरज पहुंचाता है जो भेजिए पाक दिल, आप हमारी चाहनाओं को पूरा करो। श्रीन्द्रावती चरणों लागे, कृपा करो तो जागी जागे। मेहर करके आप ही हमें जगा सकते हो, नहीं तो इस विकार भरी माया में से विकारों को खत्म करके खुद जागना बड़ा मुश्किल है। अखंड दंडवत करो प्रणाम, है भीड़ के भानु हाम। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम कर और आपसे चिपक कर अपनी चाहना मिटाती हूँ। प्रेम देव प्रदीक्षिणा, बेर बेर अनेक अति घना। तेरी प्रदक्षिणा अति घनी, करूं दंडवत प्रणाम, सौ सात न मनोरथ पूर्जो, मारा धनी श्री धाम, मनना मनोरथ पूर्ण की दा, मारा अनेक बार, वार ने जय श्री इंद्रावती, मारा तब नादा। राजी को बदला के इंद्रावती जी ने परिक्रमा नहीं की। वो कह रहे हैं जो मैंने पद यात्रा करी है, यही मेरी प्रदक्षिणा बन जाए, और सब सुंदर साथ की चाहनाओं को पूरा करो। मैं बार बार जो है आपके चरणों में बेनती करती हूँ। बल बल जाऊं मुखार के बिंद, वर्णन करो स्वरूप सनंद। मैं आपके स्वरूप पर बार बार बलिहारी जाती हूँ, आपके स्वरूप की शोभा का वर्णन करती हूँ। वारने जाऊं नैनों पर, देख तो शीतल दृष्ट कर। आपके नैनों पर मैं बलिहारी जाती हूँ, क्योंकि नैनों से खेल दिखाया है, और हम वहां पर भी बैठे हुए हम आपके नेत्रों में देख रहे हैं, इसलिए मैं आपके नेत्रों पर बारी बारी कुर्बान होती हूँ। वारने ऊपर ले वारने, सुख दिए मोह को अति घने। मैं आपके ऊपर कुर्बान होती हूँ कि आपने हमें अनंत सुख दिए हैं। बेर बेर में लागो पाए, सेवा करो हृदय चित ल्याए। बार बार मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, और हर तरह से आपकी सेवा में, जैसे परम धाम में हम हर पल आपकी सेवा में हाजिर थे, यहाँ पर भी कोई भी सेवा में सुंदर साथ कहता है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वार फेर डारो मेरी देह, श्री इंद्रावती के अधिक सने। और बार बार इंद्रावती जी की रहनी देखो 11 साल नहीं सो, आज हम कहते हैं लो जी सारी रात, तो हमें जागना पड़ेगा, फिर हम परम धाम की बातों को कैसे समझा सकते हैं। यहाँ तो दिन है, और अमेरिका में तो सुबह के 3 बजे होते हैं, हमें 3 बजे उठ के समझाना पड़ेगा।
जो आप सीढ़ियां देख लो, तो देखिए हमें अपनी रहने को बदलना पड़ेगा। 11 साल तक किसी को छींक भी नहीं आई। आज भी अगर हम सच्चे दिल से भाव लेके सुंदर साथ के कहे अनुसार चलते हैं, तो राज्य करने वाले हम कौन है जो करने वाले हैं, तो हमारे सारी मनोकामनाएं राज्य पूरी करेंगे। बहुत अस्तुत में जाए ना कहीं अपने घर की बात जो भाई। वो कह रहे हैं मुझे तो ज्यादा आपको रिझाना नहीं आता, अपने प्राणों के प्रीतम को कैसे मैं रिझाऊं, लेकिन मैंने अपने जो घर की बातें हैं वो सुंदर साथ को समझाना बहुत जरूरी है। अपनी बड़ाई आप मुख होए ताको मूर्ख कहे सब अब कोए। हम अगर राज्य हमारे से जाग नहीं करा रहे हैं, हम कह रहे हम तो इतनी जाग नहीं कर रहे हैं, हम तो 25 पक्ष समझा रहे हैं, तो उसको सब मूर्ख ही कहेंगे। अपने मुख से कभी भी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। जो कछुक आपा रखे तो अखंड सुख ना चखे, ये जो आशंका मेटी तो साहेब सो बेटी। अब जरा तिल मात्र भी हमारे में अहंकार नहीं होना चाहिए। पर जैसी बात तैसा वर्णन करसी विचार चतुरति घन। और विचारशील और चतुर व्यक्ति वही है जो अपनी बड़ाई ना चाहे, जो वाणी में कहा है उसी के अनुसार सुंदर साथ को समझाना है। वचन धनी के कहे परवान प्रगट लीला होसी निर्वाण। धनी के वचनों के अनुसार ही ये लीला जाहिर होनी है। और अब हमारे कहने से नहीं होनी, प्रगट लीला होसी निर्वाण। जो धनी ने सोचा है वैसे ही इस वाणी का प्रकाश फैलेगा। 14 भवन का कहिए सूर रास प्रकाश उदय हुआ नूर। रास और प्रकाश का ज्ञान आ गया है। पहले तो वाणी नहीं थी सदगुरु के समय, लेकिन अब ये वाणी आ गई है और ये उजाला 14 लोक में धीरे धीरे फैलेगा। 14 भवन में ज्योत न समाये ये नूर किरणा किन पकड़ी ना जाए। कोई कितनी वाणी को ढांपने की कोशिश करे अपने अहंकार और चतुराई के कारण, लेकिन ये 14 लोक के ब्रह्मांड में इस उजाले को फैलने से कोई ना रोक पाएगा। शब्दातीत ब्रह्मांड किए प्रकाश देख सी साथे उजास। इस वाणी ने अक्षर और अक्षरातीत पार ब्रह्म को जाहिर कर दिया है, और इस उजाले को सुंदर साथ खुद समझेंगे। प्रकाश के वचन निर्धार वचन सब करसी विचार। और ये प्रकाश की वाणी ऐसी सत्य है, इस प्रकाश को सारे ब्रह्म सृष्टि देखेंगे। आगे बढ़ो होसी विस्तार अखंड सब होसी संसार। आगे चलकर इसका बहुत भारी विस्तार है और सारे ब्रह्मांड को मोमनों के द्वारा ही मुक्ति मिलेगी। निज नाम सोई जाय रुआ जाकी सब धुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आय ब्रह्म आत्म सत। मोमनों द्वारा ही यहाँ सारे ब्रह्मांड को मुक्ति मिलनी है। इन लीला को करसी विचार क्या करसी ताको संसार। इस लीला को जो भी विचार करेगा, संसार का कोई व्यक्ति उस लीला को रोक सकता नहीं है। प्रगट नींव बांधी है ए बड़ी इमारत होसी जे। इस वाणी ने बड़ी पक्की नींव बांधी है और बहुत बड़ी इमारत बननी है। अर्थात अभी तो थोड़ी सी किरणें फैली हैं, पूरा उजाला इस वाणी का धीरे धीरे होना है। सुनो वचन ब्रह्म सृष्टि जाग श्री इंद्रावती के चरणों लाग। श्री इंद्रावती जी के अंदर धाम धनी कह रहे हैं, ए सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी धनी के चरणों लगती है और कहती है, आप जाकर इस वाणी को सुनो। सुंदर साथ जी, आप जाकर इस वाणी को बड़े ध्यान से सुनो। ये वाणी मेरे धनिये कही फिर तुमको कृपा भई। और ये वचन महामती से प्रकट हुए। इसी प्रकार से हिंदुस्तानी में हम सुन चुके हैं, ये वचन ना महामती कह सकती है, जबकि 5 शक्तियां इंद्रावती जी के अंदर हैं, कि ये वचन ना महामती कह सकती हैं, ना महराज ठाकुर में इतनी ताकत है। इस वाणी को कहने वाले धाम धनी खुद हैं।
ऐसा पक्व परवीण ना कछु, तो सिखापुण तुमको क्यों देऊं। और इंद्रावती जी कहती हैं, मैं विद्वान नहीं हूं जो मैं आपको किसी तरह का सिखापन दूं। ये धनी के कहलाए शब्द हैं। मैं मन में यो जाना सही, जीव अपना समझाऊं रही। मैं तो ये इसलिए कह रही हूँ ताकि मेरा जीव जो निकृष्ट निकम्मा है वो इस वाणी को समझ सके। पर साथ ऊपर दया अति घनी, फिर कृपा करत है धनी। लेकिन सुंदर साथ पर राज्य की बहुत मेहर है, इसलिए बार बार कृपा करके धनी समझाते हैं। तो वचन तुमको कहे जाए, ना तो चींटी मुकुमड़ा ना समाए। नहीं तो चींटी के मुख में पेटा नहीं जा सकता। अर्थात धनी के वचन इतने भारी हैं और जीव चींटी के समान है। किंतु वचन विसारो एक, कारण साथ कहे विषेक। इसलिए एक वचन को भी राज्य के बड़े ध्यान से सुनो। धाम धनी खुद कहने वाले हैं। वचन कहे हैं कि जो त्यो, आपन पहले पांव भरे हैं जो। हमने जैसे ब्रिज से रास में जाते हुए कैसे पांव भरे थे, एक खिन में 36,000 ने सुंदर साध ने अपने तन छोड़ दिए थे। 12,000 आत्माओं ने और 24,000 कुमारिकाओं ने। भले उन्होंने रासलीला वहां नहीं करी, हमारे एक एक तन पे दो दो ने बैठ के देखी, लेकिन 36,000 ने तन तो छोड़ दिए थे। इसलिए उन वचनों को विचार करो। उस समय तो वाणी नहीं आई थी, अब तो वाणी सुनकर भी हम विचार नहीं करते हैं। फिर अवसर आयो है हाथ, चलने लाग कहती हूँ साथ। दोबारा धाम धनी बार बार अवसर दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी अलूनी ना उठे, कुछ तो सूत काट लो। इसलिए बार बार सुंदर साथ के चरणों लग के इंद्रावती कहती हैं। अब चलने लागो धनी चित धरी, तुम खबर मेरी भली विद करी। धनी के चरणों में भी इंद्रावती लाग रही है कि हे धनी, मैं आपके चरणों में आपका स्वरूप लेके प्रणाम करती हूँ कि आपने हर पल हमारी खबर ली है। ये माया बहुत जोरावर हती, दूर करी मेरे प्राण पति। ये माया बहुत ताकतवर, बहुत बलवान है, आपकी मेहर से ही माया हटी है। माया को तजारक भई, तीन कारण विनती कही। और आपने माया को ठोकर मारा, तभी मैं आप विनती करके आपके चरणों तक प्रणाम कर पाई हूँ। ये विनती सुनियो तुम सारे, माया दुख पायो निर्धार। ये विनती हमारी बातों का सार है। हमने माया में कितने दुख उठाए, माया दुख पायो निर्धार। माया में रह के हमने बहुत दुखों का सामना किया है। ये माया बातें है अति घनी, मोहे मुक्त काढ़ी मेरे धनी। इस माया की बातें बहुत अधिक हैं, इसलिए सारी माया का विस्तार धाम धनी मेरे अंदर बैठ के सुंदर साथ के लिए समझा रहे हैं। तुम्हारे गुण की का कहूँ बात, तुम लाड पूरे करके अपन्यात। हे धामदुला, आपके एहसानों का मैं वर्णन कहाँ तक करूं। आपने अपनी जान का सारे लाड पूरन किए हैं। क्यों ने अपनी जानी परवाने, श्री इंद्रावती चलने राखी निर्वाण। और अपनी जान के मूलधनी अंगना, अपनी अपनी अंगना जान के अर्जी स्वीकार करी और अपने चरणों में हमें रखा है। श्री सुंदरबाई के चरण पसाए, मूल वचन हृदय चढ़ आए। और श्यामा महारानी के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। उनकी कृपा से ये परम धाम का मूल वचन हमें याद आए हैं। चरण फले निदाई ए, अब ना छोड़ो चरण सने। और इन चरणों से ये मेरे को सारे सुख मिले हैं, इसलिए मैं अब किसी भी तरह से राज्य के श्यामा जी के चरणों को नहीं छोड़ूंगी। चरण तले कियो निवास, श्री इंद्रावती गावे प्रकाश। इंद्रावती जी के राज्य के चरणों का सहारा लेकर ये वाणी प्रकाश की सुंदर साथ को
कही जा रही है, उनके बीच में जहर करी जा रही है। भान के भरम कियो उजास, पावे फल कारण विश्वास। हमारे अंदर से सारे संशय मिटाकर वाणी का उजाला किया जा रहा है। वाणी पर जिनका जैसा विश्वास है, तैसे ही राज्य महाराज उसको फल दे रहे हैं। विश्वास करके दौड़े जे, तार तुमको फल सोई ले। तो इस वाणी पर जितना विश्वास करेगा, उतना ही उसको फल राज्य महाराज दे रहे हैं। इसी को सूत कातना कहा गया। अब इंद्रावती जी ने पूरा विश्वास किया और पूरा समर्पण किया, तो 1.25 सूत हो गया। इसलिए कोई कम विश्वास करेगा 100 ग्राम सूत काटेगा। जितना जितना विश्वास हम करेंगे, उतना उतना फल उसको मिलेगा। इसलिए कहा विश्वास करके दूर से जिया, तारतम को फल सोई ले। जितना विश्वास करेंगे, उतना फल हमको मिलना है। तिन कारण करो प्रकाश, ब्रह्म श्रेष्ठ पूर्ण करो आस। इसी कारण इस वाणी को जाहिर करके ब्रह्म सृष्टि की इच्छाओं को पूर्ण किया जा रहा है। इंद्रावती धनी के पास, रास को कियो प्रकाश। ये राज्य की मेहर से रास और प्रकाश का आज सबके बीच में जहर किया जा रहा है। धनिय दई मोहे जागृत बुध, तो प्रकाश करो तारतम की नींद। और उन्हीं की कृपा से आज जागृत बुद्धि मिली है। उसी प्रकार से तारतम वाणी को भी आज जाहिर किया जा रहा है। अस्तुत कर गुण फिराए हैं, अब करो अस्तुत आधार, वल्लभ सुनो विनती। अब आपकी मैं वंदना मैं कर रही श्री राज की, कि मैं अब आपकी वंदना करती हूँ। अब मैं जो अर्जी करने जा रही हूँ, हे मेरे धाम दुला, उस अर्जी को बड़े ध्यान से सुनो। एते दिन में ना पहचाने, मोए नहर माया जोर होती। आज तक मैंने आपको नहीं पहचाना। इंद्रावती कह रही हैं, मैंने धनी आपको नहीं पहचाना, क्योंकि मैं माया में गर्क रही, माया में ही जीवों के साथ लगी रही, इसलिए आपके स्वरूप की मैं पहचान नहीं कर पाई। अब आपके आशीर्वाद से, आपकी मेहर से मैं आपके स्वरूप की पहचान कर रही हूँ। भानु भरम मोजो मूल को, ले सो जीव जगाए। मूल से ही मोह के संशय को मिटाती हूँ। मोह, अज्ञान, भरमना, कर्म, काल और सुन, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। मैं मूल से ही मोह के संशय को मिटाती हूँ और जीव को जगाती हूँ। लेऊं सो जीव जगाए, और अब मैं जीव को जगाती हूँ। करूं वस्तुत पिया की प्रगट, देव सो पट उड़ाए। सामने पड़े मोह के पर्दे को धनी की वंदना करके उड़ा देती हूँ। शोभा पीयू की शब्दातीत, सोहावत नहीं जुबाए। शोभा, पिया की जो शोभा है वो यहाँ की नहीं है। उनकी शोभा कहाँ की है? बेहद की शोभा है। शोभा पीयू की शब्द अतीत, सो आवत नहीं जुबान, जिसकी जुबान से वर्णन हो ही नहीं सकता है। जोगबाई जेती इन अंकी, सो समूल प्रकृति माहे। और जोग भाई कहती है, मेरे इस शरीर की जितनी भी शक्तियां हैं, वो परम धाम की नहीं है, माया की शक्तियां हैं। मैं उन सब शक्तियों को लगाती हूँ। अब किन विद करूं मैं अस्तुत, मेरे जीव को न कछो बल। मेरे जीव में कोई शक्ति नहीं कि मैं आपकी वंदना कर सकूं। जीव जोगबाई सब स्थिर की, क्यों वर्णो शोभा ने चल। मेरे शरीर की सब शक्तियां नाशवान है, इससे मैं अखंड की शोभा का वर्णन कैसे कर सकती हूँ? आप मेहर कर रहे हो, तभी मैं इसका वर्णन कर पाती हूँ। पहले जीवो करी अस्तुत, भली भांत भगवान। पहले कुछ जीवों ने अपनी पंडिताई, चतुराई से आपकी स्तुति भी की, कविता गढ़ गढ़ के विष्णु भगवान की वंदना की, लेकिन उससे किसी की भी आत्म को बल नहीं मिला है। ये क्यों परवाही जब देखिए, तम कोई कोई भारी वचन। अगर इन परवाइयों की बातों को देखे तो कोई कोई शब्द भारी भी मिलता है, ये नहीं है
कि सारे शब्द हल्के हैं। ये तो देवे शोभा चेत में, पर मोय सालत मन। और मेरे को तो अक्षराती पार ब्रह्म के शब्द ही भारी लगते हैं, बाकी यहाँ के सारे शब्द हल्के हैं। और उन्हीं भारी शब्दों को लेकर आज सुंदर साथ को जागृत करना है। बेसुध भये देवे ती शोभा, तो का करे करे पहचान। और ये परवाही लोग बेसुधी में विष्णु भगवान को ही सच्चिदानंद कहते हैं, उनको पहचान नहीं है बेहद की। जो मुख वचन एक कहो परवाही, तो सुना नहीं निर्वाण। यदि उनको पार ब्रह्म की पहचान हो जाए तो कौन से शब्द पार ब्रह्म के लिए लगाने चाहिए तो वो उसको लगाएं। उनको जब पहचान ही नहीं है तो वो परम धाम के लिए ऊंचे शब्द कैसे प्रयोग कर सकते हैं। वो शब्द सारे विष्णु भगवान के ऊपर घटा लेते हैं। भगवान शब्द वैकुंठ तक है और धाम धनी सच्चिदानंद केवल हमारे राजी महाराज हैं। ना कुछ सुनिया वेद पुराणे, ना कुछ किए चातुरी। ना तो मैंने कभी वेद पुराणों का ज्यादा मंथन किया है और ना मेरे को कविता बनाने की चतुराई आती है। एक द्वय वचन सुने मुख धनी के, तिन से सुध सब परी। और मैंने तो धनी के मुख से थोड़े से ही वचन सुने हैं, जिससे मेरे को सारे स्वरूप की धनी ने ही पहचान करा दी है। तो भी ना सुनिया चित दे के, ना तो जोर गया पूरे चल। मैंने उन वचनों को भी पूरा दिल दे के नहीं सुना, फिर भी थोड़े से शब्द से ही मेरे को उनकी पहचान हुई है। पर जोरे गुणे आड़े माया के, साथ ले ना सकी बूंद जल। माया के अहंकार के कारण मैं पूरे शब्दों को भी धनी के ग्रहण नहीं कर पाई थी। अब तीन गुण को कहा दीजिए उपमा, दिख दिख पड़ो ये बोध। ऐसे बेशुमार ज्ञान के गुणों को यहाँ बैठकर किन शब्दों से मैं उपमा दूं। हे बुद्धि तुझे धिक्कार है। आगे तू सिरदार सबन के, ते क्यों न लइए नींद। तू तो सबसे आगे थी, बुद्धि को धिक्कार है। एक एक गुण अंग इंद्र को इंद्रावती जी ने यहाँ पर फटकारा है कि मेरे गुणों, ये माया से इनको खत्म नहीं करना है, इनको यहाँ से उल्टा के धनी के चरणों में लगाना चाहिए, जो हम आज नहीं लगा पा रहे हैं। अब जागी बुध कहूं मैं तो को, तू है बुध को अवतार। हे बुद्धि, अब तो तू जागृत हो गई है, तू तो बुद्ध का अवतार है। करने ने तो माया ब्रह्म को, खोल तू पार द्वार। अब तो तू माया और ब्रह्म के अलग अलग भेद बताकर पार के दरवाजे को। ब्रह्मा जी के चार पुत्र सनका सनकना सनातना यहाँ पर आए थे ना, सबने यही तो कहा माया और ब्रह्म के दूध और पानी का निवेरा करके बताओ, तो नहीं कर बता पाए। फिर विष्णु भगवान के पास भेजा ब्रह्मा जी ने, तो वो हंस का रूप धारण करके आए। पहले तो उन्होंने विष्णु भगवान को प्रणाम नहीं की, लेकिन बाद में हंस को प्रणाम उसके सौंदर्य को देख के कर दी। तो वो भी अलग अलग नहीं भेद को बता पाए। तो श्री जी ने आके कहा कि जो मोमन होंगे वो जो है माया को छोड़ देंगे और ब्रह्म ब्रह्म को लेंगे। जैसे हमने ब्रिज से रास को छोड़ा, तो यहाँ से जाते हुए परवाने की घर वालों की, तो हम एकदम धनी के चरणों में पहुंच गए। तो ब्रह्म को ले लिया और माया को धक्का दे दिया। उसी तरह से आज ये वर्णन करके हमें समझाया जा रहा है। और न कोई बुध मुझ जैसी, मैं ही बुध अवतार। तो बुद्धि कहती है मेरे जैसी तो किसी की और बुद्धि नहीं है, और मैं ही बुद्ध का अवतार हूँ। धाम धनी गिरऊं इन विद, और अखंड करूं संसार। और नामधनी को इस तरह से मैं ग्रहण करूंगी कि मेरे द्वारा ही सारा ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। ये बुध रही हमारे आश्रय, जो सब थे बड़ा अवतार। श्री इंद्रावती जी कहती हैं जागृत बुद्धि क्या है, असराफील फरिश्ता हमारी शरण में आने से ही सबसे बड़ा बुद्ध अवतार कहा जाता है।
बुद्ध जी बिना माया ब्रह्म को कोई कर ना सके निर्वार। जागृत बुद्धि पराशक्ति के बिना माया और ब्रह्म को जुदा करके कोई भी नहीं बता पाएगा। शून्य निराकार निरंजन तिनके पार के पार। और धामधनी के चरणों में आने से ही, जागृत बुद्ध आने से ही हमें शून्य निराकार के आगे अक्षर ब्रह्म और उसके बाद अक्षरातीत पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान होती है। वाणी गाओ तित पहुंच के इन चरणों बुद्ध बलिहार। वहां इस ब्रह्मांड को फोड़ के आगे पहुंचकर अखंड वाणी बोल करके मैं सबको जागृत कर दूं। जो नहीं विष्णु महाविष्णु को बुद्ध जी पहुंचे तीत। जिस परम धाम में विष्णु महाविष्णु भी नहीं पहुंचते, वहां ये जागृत बुद्धि पहुंची है और उसका विस्तार करके आज हमें बताया जा रहा है। मेरे हृदय चरण धनी के इन्हें ए फल पाया ईत। क्योंकि मेरे हृदय में साक्षात धामधनी विराजमान है। नहीं तो शंकर भगवान ने भी विष्णु भगवान से पूछा, बेहद वाणी पढ़ेंगे ना, बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी बड़े बड़े रहोगे पर कहो ना जाने। फिर शंकर भगवान ने विष्णु से पूछा, क्या कोई और भी ब्रह्मांड ऐसे हैं? तो विष्णु भगवान ने कहा, हाँ ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, लेकिन किसी में भी ब्रह्म लीला नहीं चल रही। 28वें कलयुग का बड़ा महत्व है, सिर्फ इसी के अंदर ही ब्रह्म ज्ञान आया है। सुंदर साथ जी, कितने बड़े भाग्य हैं। देखिए इस जीव, निकम्मा जीव जो विष्णु भगवान का जीव है, जो कि जानता नहीं कि विष्णु भगवान कहाँ तक गए हैं, और आज वो जीव यहाँ बैठ के परम धाम के पक्षों का वर्णन कर रहा है। क्यों? हमारा संबंध है। तभी कहा गया, सन्मंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो ना जाए। इसलिए मूल संबंध को जो सुंदर साथ याद रखेगा, अहंकार में नहीं रहेगा, तो धनी एक पल भी उससे दूर नहीं है। ये सार पाए सुख उपजे धन धन ए बुद्ध अवतार। अब जब परम धाम का अंदर का ज्ञान मिल गया तो उससे बहुत सुख हुआ, और ये बुद्धि को धन धन है। अवलोकी ने ब्रह्मांड में किल खोला नए दरबार। आज तक किसी ने भी इस ब्रह्मांड में धामधनी के स्वरूप की पहचान नहीं करी थी। लीला ने अवतार की करसी सब अखंड। यही बुद्धि का अवतार असराफी सारे ब्रह्मांड को अखंड करेगा। धनधनी ने अवतार की वाणी गासी सब ब्रह्मांड। परम नाम की वाणी सारे ब्रह्मांड के लोग गाएंगे। इसलिए पहले सुंदर साथ से प्रार्थना, वो इस वाणी को समझे। इसलिए पूरी कुलजम स्वरूप की वाणी की चर्चा राजी महाराज करवाने वाले हैं, कोई नहीं कर सकता। एक एक शब्द को हम बड़े ध्यान से समझें। सुबह भी वर्षा बहन पूरी वाणी का मंथन करा रही हैं सुंदर साथ से, और एक हफ्ते में 2 दिन ये भी वाणी मंथन चल रहा है। इसलिए सब इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। अब समय पूरा होता है और सब मिलके चौपाई दोहराएंगे, और अब 1 घंटे के लिए हमारी चर्चनी नवम दशमी आकाशी की मीनू दीदी ने सब समझे। वाणी गासी सब ब्रह्मांड। वाणी वाणी गासी सब ब्रह्मांड। लीला ने अवतार की लीला इन अवतार की करसी सब अखंड। करसी सब अखंड। धनधनी ने अवतार की धन धन इन अवतार की वाणी गासी सब ब्रह्मांड। वाणी गासी सब ब्रह्मांड। बोलो श्री